सहयोग से भव्य रूप से श्री जगदीश मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा है। गुरुवार को मंदिर की छत भराई का कार्य पूर्ण कर लिया गया। मंदिर की मुख्य शिखर 31 फीट की रहेगी, जबकि आगे की शिखर करीब 11 फीट की रहेगी। मंदिर में भगवान श्री जगदीश, बलभद्र और सुभद्रा विराजमान होंगे। वहीं मंदिर में एक तरफ भगवान गणेश तो दूसरी तरफ खाटू श्याम विराजमान होंगे। गढ़ी के निकट पड़ने वाले ग्राम पंचायत माना में कश्मीरी नाला पर बना पुलिया बरसात के समय बह चुका है, जिसकी वजह से लोगों को यातायात में तमाम परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस समस्या को देखते हुए प्रशासन की तरफ से पैदल और बाइक जाने के लिए एक छोटा सा लोहे का पुलिया बनाया गया है, जिसमें बड़ी मुश्किल से पैदल चलने वाले लोग और बाइक पास हो सकती है। इस समस्या को लेकर ग्रामीणों ने शासन प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई है, लेकिन समस्या का समाधान नहीं होने से ग्रामीणों में नाराजगी देखी जा रही है। ग्रामीणों ने शासन प्रशासन से जल्द पुलिया निर्माण की मांग की है। तो पुलिया निर्माण को लेकर लोगों ने मांग उठाई है। गढ़ी के निकट पड़ने वाले ग्राम पंचायत माना में कश्मीरी नाला पर बनी पुलिया बरसात के समय बह चुकी है, जिसकी वजह से लोगों को यातायात में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों ने मांग की थी कि उन्हें इस नाले को पार करने के लिए पुल उनके लिए निर्माण कराया जाए। तो समस्या को देखते हुए प्रशासन की तरफ से पैदल और बाइक जाने के लिए एक छोटे से लोहे का पुल का निर्माण किया गया था, जिसमें बड़ी मुश्किल से पैदल चलने वाले लोग और बाइक पास हो सकते। तस्वीरें भी देख सकते हैं आप, कितनी परेशानियों का सामना लोगों को करना पड़ता होगा इस नाले को पार करते हुए। प्रशासन ने सिर्फ लिपापोती करते हुए इस पुलिया का निर्माण तो कर दिया, लेकिन अब इसमें आवाजाही में भी लोगों को परेशानी हो रही है। हम मौजूद हैं जनपद पंचायत बैहर के ग्राम पंचायत माना में। यहाँ पर बरसात के समय में एक पुलिया बह चुका है, जिसके कारण यहाँ की ग्रामवासियों को भारी समस्या का सामना करना पड़ता है। फिलहाल में यहाँ पर एक लोहे का एक छोटा सा पुलिया बना दिया गया, जिससे मोटरसाइकिल और पैदल चलने वाले यहाँ से गुजर जाते हैं, लेकिन यहाँ से 4 व्हीलर आज भी नहीं जा पाती, जिसको लेकर इस गांव के लोग भारी समस्या से जूझ रहे हैं। यहाँ पर बरसात के समय में यहाँ से 4 व्हीलर नहीं निकल पाती, जिसको लेकर यहाँ पर भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। कई बार तो ऐसी होता है कि गांव में किसी की अगर डिलीवरी का समय रहता है तो आने जाने में उन्हें भारी समस्या का सामना करना पड़ता है। इस क्षेत्र की जनता प्रशासन से ये गुहार लगाती है कि यहाँ पर एक नवनिर्मित पुलिया का निर्माण कार्य करवाया जाए, जिससे 4 व्हीलर आसानी से आना जाना कर सके। अभी फिलहाल में यहाँ से बड़ी दिक्कत से एक बाइक और एक पैदल चलने वाले यहाँ से गुजरते हैं। इस पुलिया का निर्माण कार्य अतिशीघ्र करवाया जाए। समस्या ये है सर कि हमारे जो लपटी मार्ग के जो बीच में जो पुलिया है पूरा क्षतिग्रस्त है और आवागमन काफी समस्या बनी रहती है। बारिश के टाइम में कुछ ज्यादा ही बनी रहती है। अभी लोहे का पुल से बस बाइक वाइक वहाँ से संचालित होती है। अच्छा, पैदल वाले और 2 व्हीलर वाले निकल? जी जी जी। और 4 व्हीलर तो बंद ही है सर, अभी नहीं निकल पाती? नहीं निकल पा रही। और लोगों को जिससे आना है तो फिर सर आना है तो सर वो एक लोहे के पुलिया से आना जाना चालू है सर। इससे बड़ी तकलीफ होता है और काफी और क्या समस्या है? सर वही है जो लपटी और माना के बीच में जो कश्मीरी नाला है। अच्छा। तो वो पिछले 2024 में जो है बाढ़ आया था तो उससे टूट गया वो। अच्छा। टूट जाने की वजह जो है वहाँ आने जाने में बड़ी दिक्कत हो रहा था, तो वो ग्रामवासियों के द्वारा कलेक्टर ऑफिस गया, वहाँ जाके ज्ञापन दिया गया लोगों के द्वारा। तो बड़े मुश्किल से वहाँ पे जो है अभी लोहे के पुल बना के आवागमन के साधन किया गया है, पर वहाँ आज के डेट में भी आने जाने का 4 पहिया वाहन आने जाने का प्रतिबंधित है सर। मात्र 2 पहिया वाहन से ही आना जाना होता है। और पैदल वाले जी सर। तो आप क्या मांग करते हैं सर? वहाँ तत्काल वो पुल बनना चाहिए सर, ताकि लोगों का आने जाने का सुविधा हो। अगर बरसात के दिन में कोई किस्म घटना हो गया तो वहाँ के लोगों को आने जाने में बड़े मुसीबत होता है। तो ग्राम पंचायत माना की जनता की ये मांग है कि यहाँ पर अतिशीघ्र नवनिर्मित पुलिया का निर्माण करवाया जाए।
ड्यूटी पर जा रहे टीआई ने मानवता की मिसाल पेश की है। बता दें कि नशे में धुत युवक के द्वारा अभद्रता का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। टीआई रविशंकर कौशल ने 20 सड़क पर घटित हुई सड़क हादसे में मानवता की मिसाल पेश करते हुए तुरंत वाहन रोककर घायलों को अस्पताल भिजवाया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार टीआई ने बिना देर किए मौके पर मौजूद लोगों की मदद से घायलों को सुरक्षित इलाज के लिए रवाना कराया। इसी दौरान राहगीरों द्वारा पकड़े गए ट्रक क्लीनर विकास धाकड़ को भी टीआई ने भीड़ से छुड़वाया, लेकिन युवक अत्यधिक नशे में था और उसने मौके पर ही टीआई की गिरफ्तार पकड़कर झूमा झपटी शुरू कर दी। पुलिस के समझाने के बाद भी युवक की हरकतें जारी रही। मौके पर मौजूद लोगों ने पूरी घटना का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया, जबकि इस तरह के संवेदनशील मामलों में वीडियो बनाना और वायरल करना उचित नहीं माना जा रहा है। पुलिस सूत्रों के अनुसार घायलों को समय पर अस्पताल पहुंचाने से उनकी जान बचाने में मदद मिली। वहीं नशे में हंगामा करने वाले युवक के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की प्रक्रिया जारी है। मानवता की मिसाल और कानून व्यवस्था से जुड़ा यह मामला क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है। मामला ये है कि आज नाम को करीब 2:30 बजे के आसपास मैं शिवपुरी से कोलार श्रीराम कथा ड्यूटी में जा रहा था और सीएनजी पंप है जो कोलार रोड पे है, वहाँ पर मैंने देखा कि एक ऑटो क्षतिग्रस्त रोड किनारे और 4-5 घायल व्यक्ति रोड पर पड़े थे। और उसके बाद मैं तुरंत मैंने अपनी ड्यूटी को निभाते हुए मैंने अपनी गाड़ी को साइड में किया। मैं तुरंत दौड़ा घायलों की तरफ और उनके चोटों को मैंने मुआयना किया। मैंने तत्काल कंट्रोल रूम को अवगत करा और एम्बुलेंस को भी सूचना दी गई थी। मैंने जस्ट पास में देखा क्योंकि भीड़ काफी हो गई थी घटना को देखते हुए, तो एक व्यक्ति को भीड़ है वहाँ पे मारपीट कर रही थी। मैंने सोचा कि अधिक मारपीट ना कर दे जिससे कोई घायल हो जाए, तो फिर मैं तत्काल उस व्यक्ति के पास पहुंचा और मैंने उसको घायल को वो भीड़ से मैं खींच कर लाया। तो मैंने भीड़ वालों से पूछा तो ये कह रहे कि जिस ट्रक से एक्सीडेंट हुआ है ऑटो का उसी से कूदा है ये। तो मैंने उसको जब भीड़ से जब खींच के लाया था तो मैंने उससे नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम विकास धाकड़ बताया था और पिता का नाम सोनेराम धाकड़ जो निवासी जलवासा का उन्हें बताया था। बैतूल जिले से गलत इलाज का मामला सामने आया है, जहां शहर के पूजा अस्पताल में एक महिला की ऑपरेशन के बाद मौत हो गई। बता दें कि परिजनों ने अस्पताल परिसर में जमकर हंगामा किया और डॉक्टर पर गंभीर लापरवाही के आरोप लगाए। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस ने पहुंचकर मामला शांत कराया। परिजनों के मुताबिक कल्याणी नायडू को तबियत बिगड़ने पर अस्पताल लाया गया था। आरोप है कि डॉक्टर ने बीपी और शुगर सामान्य बताकर इंजेक्शन लगाया और उन्हें ऑपरेशन थिएटर में ले जाया गया। ऑपरेशन के कुछ ही देर बाद महिला की हालत अचानक बिगड़ गई। परिजनों का कहना है कि पहले हालत गंभीर बताई गई और बाद में किसी और अस्पताल ले जाने को कहा गया। तब तक काफी देर हो चुकी थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने 2 सदस्यीय डॉक्टरों के दल से पोस्टमार्टम कराया। वहीं मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी ने पूरे प्रकरण की जांच के आदेश जारी कर दिए। डॉक्टर राठौर चिकित्सालय से पता चला कि एक महिला जिसका कि एक्सिलरी रीजन में सिस्ट थी, ऑप्टिस वाली, इसको निकालने के लिए वहां पर उनका प्रोसीजर किया गया था डॉक्टर एमएल राठौर के द्वारा। ऑपरेशन के दौरान सडन उनका बीपी बढ़ा, ऐसा उनके द्वारा बताया गया है और उनकी हालत ज्यादा खराब है। उसके पश्चात उनको आईसीयू में शिफ्ट किया गया और स्थिति खराब होने पर परिजनों द्वारा दूसरे चिकित्सालय में जाने की इच्छा जाहिर करी गई। डॉक्टर राठी के द्वारा चेक किया गया। मैंने बताया कि मेरे अस्पताल में जब महिला आई थी उसकी मृत्यु हुई। सर जी, मम्मी को यहाँ पर बगल में गांठ थी तो मैं पूजा हॉस्पिटल लेकर आया था मम्मी को पूजा हॉस्पिटल लाने के बाद उन्होंने यानी कि ट्रीटमेंट वगैरह करे, सैंपल वगैरह लिए मम्मी का, तो बोले हो जाएगा, बोले ऑपरेशन, बोले तो ऑपरेशन हो जाएगा। तो जब बीपी हाई था मम्मी का, बीपी और शुगर हाई था, तो फिर बाद में मम्मी को ना सुन पे अंदर थिएटर में ले जाकर सुन पे इंजेक्शन देके, तो फिर बाद में मम्मी को बाहर से एक डॉक्टर साहब बुलाए थे। एक डॉक्टर को बुलाने के बाद 10 से 15 मिनट वो डॉक्टर साहब ने गांठ निकाल कर वापस चले गए। वापस जाने के बाद में मेरी मम्मी को 2 घंटे ऑपरेशन थिएटर में रखे
ऑपरेशन थिएटर में से जब बाहर निकाले मेरी मम्मी को, बोले क्रिटिकल कंडीशन है, बोले इनको आईसीयू में रखना पड़ेगा बोले। तो मैंने बोला ठीक है सर जी, आप आईसीयू में रख लीजिए। और मुझे बोले थे पर डे का 5,000 रुपये आपको आपको देना पड़ेगा। मैंने बोला ठीक है सर जी, मैं दे दूंगा। ठीक है। तो फिर बाद में मेरे को समझ में नहीं आया कि मेरी मम्मी की वहां पर कोई भी सुविधा नहीं थी, आईसीयू में कोई भी सुविधा नहीं थी। ये राजेश नायडू है, थाना पर आया हुआ है, इसके द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराई है कि इसकी मां है श्रीमती कल्याणी नायडू, जो 57 साल की थी, आंवला की निवासी है, एयरफोर्स में जॉब करती थी। उसके बाएं हाथ की भुजा पर एक गांठ थी, तो जिसने गांठ को ऑपरेट कराने के लिए डॉक्टर राठौड़ पूजा अस्पताल गंज में लेके आया हुआ था। और इलाज के लिए डॉक्टर ने उससे फीस भी मंगी थी। तो फीस जमा करने के बाद डॉक्टर ने ऑपरेट के लिए ऑपरेशन थिएटर पे ले गया था। उसके बाद इसका कहना है कि डॉक्टर ने जब ऑपरेशन थिएटर से लेके आया तो उसकी मां की स्थिति खराब थी, उसमें बेहोश स्थिति में थी और उसकी बॉडी में कोई हलचल नहीं थी। डॉक्टर ने फिर इनसे बात करी और उसको आईसीयू में भर्ती किया था। आईसीयू में करीब आधा घंटे रखने के बाद डॉक्टर ने रेफर कर दिया था और इसने आनंद फानंद में यहीं बैतूल में तत्काल राठी हॉस्पिटल ले गया था, जहां राठी हॉस्पिटल में डॉक्टर के द्वारा उसे मृत घोषित किया। बैतूल में स्थित मां ताप्ती उद्गम तीर्थ एक बार फिर ऐतिहासिक धार्मिक आयोजन का साक्षी बना। किन्नर अखाड़ा के तत्वाधान में आयोजित इस कार्यक्रम में धर्म परिवर्तन कर चुके 50 किन्नरों की हिंदू रीति रिवाजों और धार्मिक परंपराओं के साथ घर वापसी कराई गई। बता दें कि राष्ट्रीय हिंदू सेना, भगवा पार्टी और गौ क्रांति दल के सहयोग से संपन्न हुए इस आयोजन में मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के कई जिलों से सैकड़ों किन्नर और हिंदू संगठनों के प्रतिनिधि शामिल हुए। किन्नर अखाड़ा के संस्थापक आचार्य ऋषि अजय दास के मार्गदर्शन में मुल्तापी स्थित तीर्थ क्षेत्र में हवन पूजन और वैदिक मंत्रोच्चार के साथ कार्यक्रम की शुरुआत हुई। साथ ही साधु संतों, महात्माओं और किन्नर अखाड़ा के महामंडलेश्वरों और जगत गुरुओं की उपस्थिति में धर्मांतरित किन्नरों को धार्मिक ग्रंथों की शपथ दिलाई गई। पवित्र 7 कुंडों के जल से अभिषेक कर और मां ताप्ती उद्गम में स्नान कराकर उन्हें सनातन धर्म में पुनः शामिल किया गया। भगवा पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष शिव कुमार भार्गव ने आरोप लगाया कि विधर्मियों द्वारा हिंदू किन्नरों को डरा धमकाकर धर्मांतरण कराया जा रहा है और उनकी कमाई को विशेष समुदाय में फंडिंग के लिए उपयोग किया जा रहा था। उन्होंने ये भी कहा कि विरोध करने पर मारपीट तक की घटना हुई है। इसी पृष्ठभूमि में यह आयोजन किया गया। मोहन बड़ौदिया में इन दिनों पीने के पानी के लिए ग्रामीणों को हैंडपंप और कुएं का सहारा लेना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने बताया कि अंसारी मोहल्ला मस्जिद चौक में नई पाइपलाइन डाले कई दिन हो गए, लेकिन पानी अभी तक नहीं मिला। वहीं रमजान का महीना चल रहा है, ऐसे में पानी गाड़ी से लाना पड़ता है। वहीं श्री कृष्ण मंदिर के समीप गारी मोहल्ले में 3 माह से ज्यादा समय से पाइपलाइन खोद रखी है, जिसमें मार्ग तो खराब हुआ, साथ ही गंदगी सड़कों पर बह रही है, जिससे मच्छर पनप रहे हैं। वहां नालों के कनेक्शन कर दिए गए हैं, लेकिन व्यवस्थित मेंटेनेंस नहीं होने के कारण पानी का प्रेशर नहीं बन पा रहा। ग्राम पंचायत मोहन बड़ौदिया सरपंच प्रतिनिधि रामेश्वर पाटीदार ने बताया कि कुंडालिया डैम से आ रही नई पाइपलाइन फूटने के चलते विगत 8 से 10 दिन से पानी नहीं आ रहा था। ऐसे में सरपंच साहब के कुएं से पानी की वैकल्पिक व्यवस्था कर रखी है। समस्या ये है, हमारे मोहल्ले में अंसारी मोहल्ला है, मस्जिद चौक, उसमें लाइन डालने को तो कई दिन हो गए पर आज तक पानी नहीं पहुंच रहा है और रमजान महीना चल रहा है। कैसा हम पानी की इधर का उधर कर रहा है, गाड़ी घोड़े से ला रहा है। अभी तक मतलब पानी की समस्या बहुत हमारे इधर मस्जिद चौक में। ये कम से कम 2-3 महीने हो गए जी। और कुंडी से चला रहे थे हमारा जैसे तैसे, तो उसमें भी पानी खत्म हो गया। एक बर्मा है खाली, मतलब उससे पूरा मेला कैसे चलेगा। नहीं डाली अभी तो वह रुक रुक के काम चल रहा है, कभी कर लेते कभी नहीं करते। अभी लाइन वाइन चालू ही नहीं हुई है। खरगोन जिले के महेश्वर से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां मुआवजे को लेकर किसानों का गुस्सा अब सड़कों से निकलकर अधिकारियों के घर तक पहुंच गया। फसलों के नुकसान और सर्वे में कथित गड़बड़ियों को लेकर नाराज किसानों ने कार्यपालन यंत्री डीएस पटेल के घर पहुंचकर तीखा विरोध जताया और उग्र आंदोलन की चेतावनी दे डाली। पानी होता है जो फिल्टर होने के बाद में जो गंदा बचता है, वो पानी हमारे खेतों के पास जो नाला है, पेची विभाग का ही नाला है, उसमें से होकर नर्मदा जी में जाता है। क्योंकि 4 दिन पहले इनके पानी की मात्रा इतनी ज्यादा हो गई कि सभी किसानों के खेतों तक पानी चले गया।
हम यहाँ पर आए, वास्कले जी से भी बात हुई, वो अपनी जवाबदारी से इनरिस्पॉन्सिबल कर्मचारी है, जो उनकी भाषा शैली और जवाबदेहिता है। क्योंकि देखिए आपने ओवरफ्लो पानी करा, उसके बाद में हम एग्रेसिव होना चाहिए, तो अधिकारी हमारे पे एग्रेसिव हो रहे हैं। ये इनके खेतों में पानी गया है, इसलिए वो आए थे कि हमारा नुकसान हुआ है, इसलिए। किस कारण से पानी गया फिर खेतों में? ये एक नाला है हमारा पीएचई का, वो साल शुरू से मतलब 77 से उसमें पानी ज्यादा चला गया, तो उनके खेतों में पानी घुस गया, इसलिए आए। तो सर इनका सर्वे वगैरह हो गया है? हाँ हुआ है सर्वे वगैरह। सर किसानों का कहना है सर्वे निष्पक्ष नहीं हुआ है, सिर्फ खाना मतलब वो उच्च स्तरीय जांच में जो फाइनल हो जाएगा। शाजापुर जिले के मोहन बड़ौदिया थाने में आगामी त्योहारों के मद्देनजर क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और आपसी भाईचारा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से थाना मोहन बड़ौदिया परिसर में शांति समिति की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। थाना प्रभारी भीम सिंह के नेतृत्व में बैठक आयोजित की। बैठक की अध्यक्षता मोहन बड़ौदिया तहसीलदार दिव्या जैन, नायब तहसीलदार मुकेश गुप्ता की उपस्थिति में होली, दुल्हेंडी, रंगपंचमी और रमजान माह के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने पर विस्तृत चर्चा की गई। बड़ौदिया में आगामी त्योहारों को दृष्टिगत रखते हुए शांति समिति की मीटिंग रखी गई। शांति समिति की मीटिंग में सभी शहर के गणमान्य नागरिक एवं प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। आगामी पर्व जैसे होली का त्योहार है, उसमें होलिका दहन के समय जो भी व्यवस्थाएं करनी है वो एवं जो भी सुरक्षा व्यवस्थाएं हैं उनके संबंध में सभी को दिशा निर्देश दिए गए एवं सभी गणमान्य नागरिकों ने भी अपने अपने सुझाव दिए, जिसके संबंध में संबंधित विभाग को भी बता दिया गया है और सभी से आगामी त्योहार को शांति प्रिय तरीके से मनाने हेतु सभी से उम्मीद की गई और सभी को आश्वस्त भी किया गया कि प्रशासन हमेशा उनके साथ है। जो जनहित में होते हैं, जनता के हित में, और शांति समिति की मीटिंग थाना परिसर में रखी गई थी। जो भी दिशा निर्देश दिए गए हैं वो उन पे पालन करें और जनता के जो भी पॉइंट दिए उनको हम क्लियर करके देंगे। और जो भी प्रथा कपड़े फाड़ने की या हुड़दम लीला करने वाले को बख्शा नहीं जाएगा किसी प्रकार से। कुछ भी शराब पी के कोई हुड़दम लीला नहीं करे, अपना त्योहार अच्छे से मनाए। सभी जो भी त्योहार आता है अपना त्योहार मनाए। पुलिस प्रशासन और सब आपके साथ है। हम लोग पूरी चप्पे चप्पे पे कैमरे लगे हैं, हम लोग आपके साथ है, पूरे पॉइंट लगे हैं, पुलिस की ड्यूटी रहेगी, आपके साथ सहयोग के लिए तत्पर खड़े 24 घंटे। भारतीय मजदूर संघ के बैनर तले पेंशनर सहित शासकीय विभागों में कार्यरत कर्मचारियों, श्रमिक संगठनों ने एकजुटता दिखाते हुए लंबित मांगों के समर्थन में प्रभावी आक्रोश रैली निकाली है। कुंदा तट स्थित चौपाटी से हाथों में नारे लिखी तख्तियां एवं झंडा लिए बड़ी संख्या में शामिल हुए कर्मचारियों, श्रमिकों ने अभी करो एजेंट करो, हमारी मांगे पूरी करो जैसे नारे लगाकर ध्यान आकर्षित कराया। इस प्रदर्शन में 28 विभागों में कार्यरत बाह्य स्रोत, आउटसोर्स, दैनिक वेतन भोगी, संविदा कर्मचारी, बिजली कर्मचारी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के साथ ही पेंशनर भी शामिल हुई। बाबा जगन्नाथ की पावन धरा पर अखिल 21वां अखिल भारतीय राष्ट्रीय अधिवेशन संपन्न हुआ, जिसमें कर्मचारियों, श्रमिकों की, ठेका श्रमिकों की, आउटसोर्स और अन्य कई जो भारतीय मजदूर संघ संबंधित देश के विभिन्न मजदूर हैं, कर्मचारी हैं, उनकी मांगों को लेकर एक दिवसीय पूरे भारत में भारतीय मजदूर संघ के द्वारा एक विशाल एक दिवसीय प्रदर्शन कलेक्टर महोदय को प्रदर्शन और ज्ञापन। बुरहानपुर मजदूर यूनियन अध्यक्ष ठाकुर प्रियांक सिंह ने बताया, शहर में रास्तेपुरा क्षेत्र से लगी न्यू अक्षरधाम कॉलोनी के सैकड़ों निवासियों में पानी को लेकर त्राहिमाम मचा हुआ है। विगत 3 दिनों से नगर निगम बुरहानपुर द्वारा घरेलू पानी की आपूर्ति पूरी तरह से रोक दी गई है। इससे कॉलोनी के बच्चे, बुजुर्ग, महिला और अन्य सभी वर्ग के लोग पीने के पानी के लिए तरस रहे हैं। नगर निगम द्वारा जलकर वाटर टैक्स वसूली के नाम पर यह कार्रवाई की गई है, जबकि निवासियों का दावा है कि वे वर्षों से मोहम्मदपुरा पंचायत में जलकर एवं अन्य सभी टैक्स नियमित रूप से जमा करते आ रहे हैं और किसी का कोई बकाया नहीं है। हमारे कॉलोनाइजर द्वारा रास्तीपुरा से लगी न्यू अक्षरधाम कॉलोनी के अंदर विगत 3 दिनों से पानी नहीं आ रहा है। पानी की सप्लाई नगर निगम ने काट दी है।
कहा जा रहा है कि आपने पानी का टैक्स नहीं दिया। सभी रहवासी यहाँ पर हमारे साथ में हैं, सभी का कहना है कि ये कॉलोनी अभी तक मोहम्मदपुरा पंचायत में थी और मोहम्मदपुरा पंचायत के अंदर सभी ने पानी के पूरे पैसे टैक्सेस दिए हुए थे। अब चूंकि ये नगर निगम में आ गई है तो आज दिनांक से नगर निगम इसके टैक्सेस ले लें, लेकिन 2017-18 से नगर निगम टैक्स बना रहा है। कुछ लोग ये बोल रहे हैं हम अभी आए, 1 साल हुआ है और 17 से टैक्स दो, जब रजिस्ट्री अभी हुई है, अभी आए हैं तो 17 से टैक्स का आएगा। हमारी समस्या है कि बेसिक जो नीड होती है, पानी, अपने रोड की सफाई, नाली की सफाई, वो प्रॉपर तरीके से हो जाए। और अगर इस प्रकार का हमने अगर कोई पेमेंट दिया है एक साथ में और हर एक परिवार ने, किसी ने चेक दिया है, किसी ने कैश दिया है, तो उनके पैसों का हिसाब किया जाए। और अगर आप बेसिक नीड नहीं दे सकते हैं तो आप सभी का पैसा वापस करें। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।